अस्सलाम वालेकुम हजरात। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन महफिल, मैं डॉक्टर नदीमुर रहमान खान ने डॉक्टर मंशाउर रहमान खान मंशा अपनी जानिब से और कौमी एकता एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी नागपुर इंडिया, बज़्म अरबाब सुखन शिकागो अमेरिका और हम शायर अदीब इंटरनेशनल जर्मनी व पाकिस्तान के तमाम अरकान और अहदेदारान की जानिब से आप तमाम पुरवकार शख्सियत का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज की ये पुरनूर महफिल यानी जश्न मंशा आलमी मुशायरा डॉक्टर मंशाउर रहमान खान मंशा के 102वीं योम पैदाइश के तारीखी मौके पर मुनक़िद की गई है। ये हमारे लिए मुसरत का मुकाम है कि इस मुशायरे में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, अमान, बरतानिया, सऊदी अरब, कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात समेत दुनिया भर से कई कोना मुश्क शोरा, अदीब, नामवर मकाला निगार और मारूफ फनकार शरीक बज़्म हैं। मैं आप तमाम ज़ीवकार शख्सियत की तशरीफ़ आवरी पर दिल की अमीक गहराइयों से हदिया तबरीक व तशक्कुर पेश करता हूँ। सामईन मोहतरम, आज की ये तकरीब जनाब अफजालुर रहमान अफसर साहब के फेसबुक प्रोफाइल पर बराह रास्त टेलीकास्ट की जा रही है। AR अफसर, फेसबुक AR अफसर .35। डिजिटल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े तमाम नाजरीन का भी मैं पुरजोश खैर मकदम करता हूँ। इस अदबी नशेब फराज का बाकायदा आगाज करने से कबल मैं बारगाह इलाही में दस्त बदुआ हूँ कि वो मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर मंशाउर रहमान खान मंशा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन और मैं जन्नतुल फिरदौस में मकाम बुलंद अता फरमाए। नीज़ दुआ है कि आज का ये मुशायरा बहुस्न खूबी अपनी कामयाबी की मंजिलें तय करे। आज के इस मुशायरे में तकरीबन 30 मुमताज शोरा अपने फिक्र अंगेज कलाम से सामईन और आशिकाने उर्दू के ज़ौक़ सलीम की तस्कीन का सामान मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आइए इस बज़्म का आगाज अल्लाह की बाबरकत नाम से करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिन्होंने अपने फनकाराना सलाहियतों से तमाम अहले सुखन के दिलों में घर कर लिया है। क्या बात है। ऐसे मंशा आलमी मुशायरे के पुरकशिश कार्ड्स और प्रमोज वीडियोस के जरिए अपनी तज़ीमकारी के फन का लोहा मनवाने वाली शख्सियत जो हम शायर व अदीब समेत कई तंजीमों के रूह रवा हैं। मेरी मुराद है जनाब कामरान उस्मान साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी पुरअसर आवाज में तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का नुरानी आगाज करें। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तायद करते हैं भाई। बहुत शुक्रिया नदीम भाई इस इज्जत अफजाई के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर कामरान भाई। अल्लाह ताला इस तरह तिलावत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। आगाज तो सफर का बहरहाल कर दिया। मेरा शेर कि आगाज तो सफर का बहरहाल कर दिया, अंजाम तेरे हाथ है जो चाहे तू करे। आइए अब इस तिलावत कुरान पाक के बाद मैं
डॉक्टर मंशौर रहमान खान मंशा साहब की लिखी हुई हमद, अजल से अबद तक जमाने तेरे, मकां दर मकां है ठिकाने तेरे, वाह चमन दर चमन तेरे जलवों की धूम, रबे बर्ग गुल पर तराने तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमान साहब की लिखी हुई हमद पेश करने के लिए मैं कराची पाकिस्तान की शोहरत याफ्ता मुतरन्नम शायरा मोहतरम शहनाज रिजवी साहबा से निहायत खुलूस के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी दिलनशी आवाज में बारगाह इलाही में नजराने अकीदत पेश करें। मैं उन्हीं के इस शेर से उन्हें आवाज देता हूँ कि सिर्फ ममता का जोर था वरना, आए वाह वाह। सिर्फ ममता का जोर था वरना आप जमजम रवा नहीं होता। सिर्फ ममता का जोश था वरना, जोश जोश था था हम जोश था वरना आब जमजम रवा नहीं होता। वाह वाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। शहनाज रिजवी साहबा हम पेश की। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब। वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद। हम पेश करूंगी जी बिस्मिल्लाह। अज़ल से अबद तक ज़माने तेरे, हाँ अज़ल से अबद तक ज़माने तेरे, मकान ला मकान है ठिकाने तेरे, वाह वाह वाह, चमन दर चमन तेरे जलवों की धूम, चमंदर चमन तेरे जलवों की धूम, लबे बर्ग गुल पर तराने तेरे, सुभान तेरा दब दबा मौज मौज है छाया, तेरा दब दबा मौज मौज, सदफ दर सदफ नूर दाने तेरे, तेरी शान वहदत के आईनदार, तेरी शान वहदत के आईनदार, बकसरत मज़ाहिर सुहाने तेरे, सुभान अल्लाह। जिधर देखिए हैं तेरी नौबतें, जिधर देखिए हैं तेरी नौबतें, जहाँ जाइए शादियाने तेरे, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफक चांद फूल और माहो नुजूम, नफक चांद फूल और माहो नुजूम, है क्या खूब ये जलवा वाले तेरे, आसमां कहते आए हैं लोग, आसमां कहते आए हैं लोग, वो है असल में शामियाने तेरे, बादलों में हमें गरजते हुए बादलों में हमें नजर आए न कारखाने तेरे, तेरी ज़ात बिन देखे है मोतबर, तेरी ज़ात बिन देखे है मोतबर, जाने हकीकत फसाने तेरे, जो दानिशवरों की
समझ में न आए तो दानिश्वरों की समझ में न आए कुछ ऐसे भी हैं ताने बाने इंतजार निराला है ये तेरा हुस्न इंतजार तेरी बिजलियां आशियाने तेरे तू ही हर दो आलम का है कारसाज तू ही हर दो आलम का है कारसाज हर सिमत है कारखाने तेरी रहमतें बेहदो बेहिसाब तेरी रहमतें बेहदो बेहिसाब बेशक के लाखों बहाने बहुत अच्छा तू कितनी भी दौलत लुटाता रहे कितनी भी दौलत लुटाता रहे कभी कम न होंगे खजाने क्या तेरे उम्दा है, क्या उम्दा है भाई। वाह वाह बहुत अच्छा दिल नमाखें शिकस्ता जिगर टूट दिल है दरअसल दीवान खाने तेरे तू ही हुक्मरानों का है हुक्मरान तू ही हुक्मरानों का है हुक्मरान कोई हुक्म कैसे न माने बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। 99 तो मंशा को मालूम है क्या बात 99 तो मंशा को मालूम है अब और क्या है न जाने तेरे ज़माने तेरे मकान ला मकान है ठिकाने तेरे बहुत खूब। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शहनाज रजी साहबा। आपकी तरन्नुम की हलावत सुनकर मुझे अफजल भाई मेरे गजल के दो शेर याद आ रहे हैं बाजी के लिए कि रानाई में डूबी हुई पाई तेरी आवाज, रानाई में डूबी हुई पाई तेरी आवाज, क्या खूब खुदा ने है बनाई तेरी आवाज। अब ये फिर देखिए कि ये मेरा जुनू है या है आवाज का जादू, ये मेरा जुनू है या है आवाज का जादू, आंखों से भी देती है दिखाई तेरी आवाज। बहुत उम्दा है मंशा के लिए ये मेरी पोती जो सबसे छोटी सामे है वो भी आपको दाद दे रही है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। अब बारी है बारगाह सरवर कायनात और रहमतुल्लाह अलैहि में हिदायत नात पेश करने के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। आवाज की दुनिया की एक मुनफरिद पहचान जो नागपुर शहर का फख्र है और मेरे मोहसिन हैं जनाब अलहाज अहमद कादर साहब। आप न सिर्फ एक नामवर शख्सियत हैं बल्कि हिंदुस्तान की शोहरत याफ्ता एक गुलकार और प्लेबैक सिंगर भी हैं।
आपने हिंदुस्तान की कई फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू जगाया है माशाल्लाह। और मोहम्मद रफी साहब के गीतों को बड़ी महारत से आप पेश करते हैं। मोहम्मद रफी साहब ये मैं दावत नात सराई के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब अहमद कादर साहब को कि वो आए और डॉक्टर मंशा रहमान खान मंशा साहब की नात कुफ्र बिदत के अंधेरों को मिटाने वाला नूर ही नूर है वो नूर लुटाने वाला, ये नात पेश करें जनाब अहमद कादर साहब। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे उस्ताद मोहतरम और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर डॉक्टर मंशा रहमान खान मंशा साहब की 102 साला यौम विलादत मनाई जा रही है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मॉरिस कॉलेज में मैंने उनसे BA और MA की तालीम हासिल की और आज उनकी मशहूर नात शरीफ पढ़ने का मुझे शर्फ हासिल हो रहा है, तो समात फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। कुफ्र बिदअत के अंधेरों को मिटाने वाला, वाह सुभान अल्लाह। कुफ्र बिदअत के अंधेरों को मिटाने वाला, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, वो नूर लुटाने वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के अंधेरों को मिटाने वाला, क्या कह रहे हैं। लक़बे सरवरे कौनैन का हामिल ठहरा, लक़बे सरवरे कौनैन का हामिल ठहरा, एक चटाई पे वो दरबार क्या बात है। क्या बात है। पे वो दरबार सजाने वाला। और ये शेर समाप्त करिएगा। फैज़ कुदरत ने बनाया उसे नबियों का इमाम, फैज़ कुदरत ने बनाया उसे नबियों का इमाम, सबसे अव्वल रहा वो बाद में आया। क्या बात है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुदरत ने बनाया है नबियों का वाला। अरे बाबा क्या उनका नात है और कितनी अच्छी आप पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह हुस्ने किरदारो, हुस्ने किरदारो अमल में, हुस्ने किरदारो अमल में था बड़ा लासानी, हुस्ने किरदारो अमल में था बड़ा लासानी। वाह। जीने और मरने के आदाब सिखाने मरने के
آداب سکھانے والا. سکھانے والا. اللہ یہ شعر دیکھیے. کوئی بتلا دے ذرا ہوگا وہ کیسا انسان. کوئی بتلا دے ذرا ہوگا وہ کیسا انسان. بگڑے انسانوں کو انسان بنانے والا. بگڑے انسانوں کو انسان بنانے والا. بھائی واہ. سماعت فرمائیے گا. پاس اللہ نے خود اس کو بلایا منشا. بے شک. پاس اللہ نے خود اس کو بلایا اللہ نے پاس اللہ نے خود اس کو معراج پہ جانے منشا. کیا بشر ہوگا کیا بشر ہوگا کیا بشر ہوگا سرے عرش وہ جانے والا. وہ جاننے وہ جانے والا. کیا کہنے ہیں. اندھیروں کو مٹانے والا. بڑی خوبصورت نعت ہے. کیا کہتے ہیں. بہت عمدہ نعت, بہت اچھی پڑھی گئی, بہت اچھی پڑھی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. کیا کہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قادر صاحب. آپ کی آواز سن کر مومن خان مومن کا یہ شعر آپ کی شخصیت ہی کی عکاسی کرتا محسوس ہو رہا ہے. شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. کیا بات ہے. تان ہے دیپک شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. سبحان اللہ. یہ حضرات اب علمی نشست کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر منشاء الرحمان خان منشا کی حیات و خدمات پر ایک جامع مقالہ بعنوان ڈاکٹر منشا ایک احساس شخصیت پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسے علمی شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں جن کا پورا جیون تعلیم و تدریس کی نظر رہا. آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو اور صدر بورڈ آف اسٹڈیز جیسے جلیل القدر عہدوں پر فائز رہے. آپ کی علمی سرپرستی میں 22 طلباء نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور آپ کی 18 تصانیف اب تک منصہ شہود پر آ کر داد تحسین حاصل کر چکی ہیں. میری مراد ہے معروف ادیب اور صاحب طرز قلمکار ڈاکٹر پروفیسر اظہر حیات صاحب. گزارش ہے ڈاکٹر اظہر حیات صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر اظہر حیات. استقبال. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن منشا کے موقع پر عالمی مشاعرے کے صدر محترم پروفیسر ناصر علی سید صاحب، محترم مہمانان خصوصی اور مہمانان اعزازی، تمام محترم حضرات، منتظمین مشاعرہ و مجلس اور ناظرین، آج میرے مقالے کا عنوان ہے ڈاکٹر منشاء الرحمان خان منشا ایک عہد ساز
अदबी शख्सियत। माशाअल्लाह। डॉक्टर मंशाउर रहमान मंशा उर्दू अदब की हमा जहद और अहद साद शख्सियत थे। वो न सिर्फ कोहना मश्क उस्ताद बल्कि कादिरुल कलाम शायर, बुलंद पाया नस्लदार और नक्काद थे। वो हिंदू मुस्लिम के जबरदस्त हामी, रवादारी, बुलंद अखलाकी और आला ज़र्फी की जीती चाहती तस्वीर थे। उन्होंने बागो बहार तबीयत पाई थी। उनके दम से नागपुर ही नहीं वस्त हिंद में एक रौनक और बहार थी। वो आखिर उम्र तक खिदमत इल्म व अदब में सरगर्म रहे। उर्दू तहजीब उनका ओढ़ना बिछौना थी। मंशा साहब का असल नाम मोहम्मद मंशाउर रहमान खां था। उनकी विलादत 1 मई 1924 को जिला बुल्डाना के खाम गांव ताल्लुका के एक गांव पीपल गांव राजा में हुई। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अलीमुल्लाह खां था। मंशा साहब को रिवाज के मुताबिक अरबी फारसी की तालीम घर में दी गई। इसके बाद मिडिल व हाई स्कूल उन्होंने अंजुमन स्कूल खामगांव से मुकम्मल किया। तो उसी स्कूल में बहसियत मौलिम तकर्रुर हो गया। दौरान मुलाजिमत निजी तौर पर नागपुर यूनिवर्सिटी से BA, MA उर्दू और MA फारसी की डिग्रियां यके बाद दिगरे हासिल की। खूब से खूब तर की जुस्तजू में वो नागपुर तशरीफ लाए और यहाँ गवर्नमेंट मॉरिस कॉलेज में 1956 में शोबा उर्दू फारसी में लेक्चरर मुकर्रर हुए। दौरान मुलाजिमत वो उर्दू दुनिया में एक मोतबर शायर व अदीब की हैसियत से अपनी पहचान मुस्तहकम कर चुके थे। कश्मीर, कन्याकुमारी तक मुशायरों और सेमिनारों में इज्जत व इकराम से मदु किए जाते थे। उनकी तख्लीकात मुल्क के मोतबर रसायल व जरायद में शाये होती थी। वो विदर्भ के अव्वलीन शायर थे जिन्हें हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर लाल किला दिल्ली के मुशायरे में मदु किया गया। क्या बात है। काबिल है मंशा साहब की शख्सियत और अदबी खिदमात पर मारूफ स्कॉलर मोहतरमा राना नूर साहिबा ने तहकीकी मकाला लिखकर नागपुर यूनिवर्सिटी से PhD की सनद हासिल की। अलावा अजीम डॉक्टर साहब की शख्सियत और शायरी के हवाले से नामवर उदबा व शोरा ने मज़ामीन लिखे और नज़में कहीं। चंद रसायल व जरायद ने खुसूसी नंबर भी शाये किए। मंशा साहब की बेशतर किताबों को मुल्क की मुख्तलिफ उर्दू अकादमियों की जानिब से इनामात से नवाजा गया। अलावा अजीम महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकेडमी ने उन्हें रियासती सतह के गिरा कद्र अवार्ड से भी सरफराज किया। मकामी व बैरूनी अदबी व सकाफती अदारों ने आपकी खिदमात के एतराफ में आपको खिताबात व एजाजात से नवाजा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मंशा साहब को हुकूमत महाराष्ट्र ने राज्य उर्दू अकेडमी का 5 मरतबा मुअज़्ज़ज़ रुकन नामजद किया। नागपुर का मारूफ अदबी अदारा हल्क़े अहबाब आपके ही दम से कायम था। मंशा साहब ने नागपुर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज उर्दू के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। आपकी निगरानी में तकरीबन 35 तलबा और तालिबात ने PhD की सनद हासिल की। माशाअल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर मंशाउर रहमान मंशा 1982 में बहसियत सदर शोबा उर्दू बख्दोश हुए। रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दिल्ली ने आपको एक अहम प्रोजेक्ट पर दिया जिसके तहत महाराष्ट्र के मराठी दा हजरात पर उर्दू जबान के तहजीबी और समाजी असरात इस उन्वान से किताब लिखकर UGC को सबमिट की। इस काम के लिए उन्हें खातिर ख्वाह स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। मंशा साहब की मजमूई खिदमात का एतराफ करते हुए पासदाराने अदब नागपुर ने 1992 को जश्न मंशा का इनेकाद किया, जिसमें शहंशाह जज्बात जनाब यूसुफ खान साहब उर्फ दिलीप कुमार के हाथों आपका इस्तकबाल और एजाज किया गया। इस मौके पर एक शान मुशायरे का भी एहतमाम किया गया जिसमें जगन्नाथ आजाद जैसे कई नामवर शोरा ने शिरकत की। मंशा साहब इन एजाज व इकराम पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते थे। फरमाते हैं, अच्छे अच्छों को भी मंशा जो नहीं मिल सकते पाए हैं वो एजाज बन के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाचीज ने अपने उस्ताद गिरामी से दरियाफ्त किया, हजरत आप रिटायरमेंट के बाद भी सरगर्म अमल रहते हैं। फरमाया, बाबा हम रिटायर हुए हैं, टायर्ड नहीं।
डॉक्टर मंशा रहमान मंशा न सिर्फ बुलंद पाया अदीब और शायर और नक्काद थे, बल्कि एक अजीम इंसान भी थे। उनकी सादगी, उनके तारीख और खुलूस ने हर उस शख्स को मुतासिर किया जो उनके करीब आया। उनकी जिंदगी इल्म व अदब की खिदमत, अखलाकी अख्तार की पासदारी और इंसान दोस्ती की रोशन मिसाल है। मारूफ शायर कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर मंशा साहब का तारुफ इन दो मिसरों में फरमाते हैं। मुखलिस इंसान से एक शायर यक्ता से मिले, मुखलिस इंसान से एक शायर यक्ता से मिले, मुख्तसर ये है कि हम हजरत मंशा से मिले। बहुत अच्छा। मंशा साहब का शेरी खुदा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मंशा साहब का शेरी ज़ौक़ वदियत खुदाबंदी था। इस सिलसिले में उन्होंने अपने ज़ौक़ सलीम को रहबर बनाया। शेरगोई का बाकायदा आगाज 1945 से किया। मंशा साहब शेर कहते रहे, साथ साथ उनकी शेरी तख्लीकात मुल्क के मातबर रसायल और जरायद में शाये भी होती रही। मंशा साहब का वलीन मजमुआ कलाम जीवन तरंग देवनागरी रस्मुल खत में 1957 में शाये हुआ। इसकी एक कापी वजीर आजम आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत में भिजवाई तो पंडित जी ने जवाब में लिखा को इस जमाने में उर्दू को हिंदी और हिंदी को उर्दू से जो करीब लाएंगे वो देश के लिए बड़े सवाब का काम करेंगे। क्या बात। हिंदी हलकों में खूब पजीराई हुई। 3 साल के अरसे के बाद यानी 1960 में आहंग हयात के नाम से एक मजमूआ कलाम शाये हुआ, जिसमें गज़लों के साथ नज़में भी शामिल थी और बात कौमी मौज़ूआत पर। आहंग हयात का इंतज़ाम सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन को आवाज आ रही है, माइक भाई म्यूट कर ले। अपना माइक बंद कर दे, आवाज आ रही है किसी लेडीज की, माइक को बंद करो। आहंगे है पढ़ूं इतना अच्छा पढ़ रहे हैं वो। मरहूम डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम है। इसके जवाब में मरहूम सदर जमहूरिया ने आहंगे हयात पर निहायत बलीग तबसरा फरमाया। मुलाजा फरमाइए, कोड डरता हूं कि तहसीन नाशनास से आप क्या खुश होंगे, लेकिन ये कहूंगा कि आप खूब कहते हैं। इसका अंदाजा हम नारियों को इससे होता है कि अक्सर शेर जी में उतरते हुए मालूम होते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि यही बात हमारे अपने दिल में थी, कह न सके थे। अनकोट। आहंग हयात की इशाअत के बाद मंशा साहब की मुतअद्दिद नसरी व शेरी किताबें मंजर आम पर आई, जिसकी तफसील यूं है: नवाए दिल गजलों का मजमुआ, ज़िक्र खूबा नातों का मजमुआ, तहकीकी मकाला मुताला मीर निजामुद्दीन ममनून देहलवी, कलाम इकबाल पर तज़मीनात, आईना इकबाल, नज़मों और गजलों का मजमुआ, अक्से दौरा, बामकसद गजलों का मजमुआ, अमरो नहीं, नातों का मजमुआ, सिराजा मुनीरा, मशाहिर अकाबिरीन को मंजूम खिराज अकीदत का मजमुआ, तारों की धरती, फरमाइश पर लिखे गए पेश लफ्ज के तहत मज़ामीन का मजमुआ, हर फर्क आईना, उर्दू के मसाइल और महासिन पर रवा दवा नज़मों का मजमुआ, उर्दू ज़बा हमारी, और गजलों का मजमुआ, सौगात हुनर। मजमूई तौर पर मंशा साहब की 15 तसानीफ ज़ेवर तबास से आरास्ता होकर मनसए शहूद पर आई, जिन्हें अदबी व इल्मी हलकों में कद्र व मंजिलत से की निगाह से देखा जाता है। मंशा साहब की शायरी के मुताले से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मंशा साहब के यहाँ गमे जाना के साथ गमे दौरा का भी एहसास मिलता है। दरअसल यही दो अनासर उनकी शायरी की असास है। एक दिन दौराने गुफ्तगू अर्ज किया, हजरत आपका एक शेर पढ़ा था। शेर यूं था, तुझको देखे अरसा बीता, तुझको देखे अरसा बीता है अब तक हल्का हल्का। सुनते ही फड़क उठे, फरमाया बाबा ये तो हमारी शायरी की इब्तिदाई दिनों की गजल का शेर है, और फिर पूरी गजल यूं सुना दी जैसे ताजा गजल सुना रहे हैं। वाह वाह वाह। तो अर्ज किया, सर आपको इतनी पुरानी गजल भी अब तक याद है? फरमाया, बाबा तख्लीकात बच्चों की तरह होती हैं, क्या कोई अपने बच्चों को भूलता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उम्दा है, क्या उम्दा है। चंद इसी गजल के समाप्त फरमाइए। जो पत्थर से घबराता हो, पहला शेर आपने सुना, तुझको देखे अरसा बीता, नक्शा है अब तक हल्का हल्का। जो पत्थर से घबराता हो, ख्वाब ना देखे शीश महल का। वाह।
क्या बात है। पत्थर से घबराता हो, ख्वाब न देखे शीश मल के, क्या उम्दा है, क्या सहली मुख्तरे की उम्दा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरबत उर्दू मजमुआ है आबे जमजम वो गंगा जल का, इसमें हर शय मिलती है मंशा, इसमें हर शय मिलती है मंशा, दामन है गजल का। हकीकत है कि मंशा साहब ने गमे जाना के इजहार में भी कभी मेयार से समझौता नहीं किया, बल्कि कहते रहे सच तो ये है कि एक बड़ी नेमत निगाह वो दिल की पाकबाजी है। और ये शेर समाप्त फरमाइए, हमने शबाब में भी बचाई है आबरू, वो निगाह दोनों की साजिश के बावजूद। बचाई है आबरू, कल्बो निगाह दोनों की साजिश के बावजूद, कल्बो निगाह दोनों की साजिश के बावजूद। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। पर तो उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया कि फैज़े इकबाल है जो मंशा का, नगमा हिंदी है लय हिजाजी है, नगमा हिंदी है लय हिजाजी है। भाई वाह 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 वाह। बाद के कलाम में मंशा साहब ने गजल के पैराए में भी गमे दौरा की बात कही है और वक्त और हालात के पेश नजर शेर कहे। उन्होंने जिंदगी और असरे हाजिर के तकाजों को मलहूज रखा है। दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में निखत नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आदमी में हजार जौहर हों, आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे 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 क्या उम्दा है भाई, कैसा बेसाता आया है भाई। हजार जौहर हों, आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दिन मैंने हजरत से दरियाफ्त किया, हजरत आप इतनी किताबें शाये करते हैं, खरीदता कौन है? हजरत ने पहलू बदला और बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, बाबा हमारे पास तो बाज औकात एक कॉपी भी नहीं रहती, तमाम फरोख्त हो जाती है। मैंने अर्ज किया, हजरत ये कैसे मुमकिन होता है? फिर वाकया सुनाया। कहने लगे, हमारा पहला मजमुआ कलाम आहंगे हयात 1960 में हैदराबाद से शाये हुआ। हम किताबें लाने हैदराबाद गए, शाये शुदा किताबों का बंडल हमारे पास था। हम हैदराबाद की मक्का मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने गए। वहां एक मजदूर लोग बैठे थे। हमने अपनी किताब आहंगे हयात की एक जिल्द उनकी खिदमत में पेश कर दी। मजदूर हजरत ने किताब हाथ में ली और जलाली अंदाज में कहा, जा तेरी सब किताबें फरोख्त हो जाएंगी। मेरी जानिब दाद के अंदाज में देखने लगे और फिर गोया हुए, बाबा मजदूर की दुआ ऐसी लगी कि हमारी जो भी किताब शाये होती वो बहुत जल्द खत्म हो जाती। मैं इससे भी दिलचस्प एक वाकया सुनाता हूँ। 1996 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमें महाराष्ट्र राज्य उर्दू एकेडमी का रुकन नामजद किया। मंशा साहब भी एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ रुकन थे। एक मरतबा मुंबई में एक मीटिंग के लिए हम साथ में सफर कर रहे थे। मैंने अर्ज किया, हजरत मेरी भी 2 किताबें शाये हो चुकी हैं, दुआ कीजिए कि वो भी क़ाराइन तक पहुंच जाए। आप ऐसी दुआ दीजिए जैसे आपको हैदराबादी मजदूर ने दी थी। कहने लगे, बाबा हम मजदूर नहीं है। कहने लगे, बाबा हम मजदूर नहीं है। अर्ज किया, ठीक है आप सालिक तो हैं। एकेडमी खुश हो रहे। हम एकेडमी के दफ्तर पहुंचे। मीटिंग में किताबों का मौजू भी ज़ेरे बहस आया। हजरत ने मुझे सरगोशी के अंदाज में कहा, आप यहाँ अपनी दोनों किताबों की खरीद की मद में दरख्वास्त दे दीजिए। मैंने फौरन दरख्वास्त लिखी। हजरत ने सिफारिशी रिमार्क दिया और दरख्वास्त उसी वक्त मंजूर कर ली। वाह वाह। डॉक्टर मंशाउर रहमान मंशा हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर उनकी इल्मी व अदबी खिदमात के नुकूश हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी यादें, उनकी बातें ताबत मौजूद रहेंगी। नागपुर के एक इलाके में मंशा साहब से मंसूब मंशा चौक याद दिलाता रहेगा कि मंशा साहब जैसी अहद साज अदबी शख्सियत के शब रोज इसी शहर नागपुर में गुजरे थे। 27 मई 2010 को इस दारे पानी से रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उस नाज़िए मोहतरम की कब्र को बुलंद मकाम अता फरमाए।
आमीन आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब। कितना कितना उम्दा आपने पढ़ा, कितना अच्छा तारफ भी था, बहुत अच्छा लगा। शेर सुन लीजिए, हजरत के आखिरी शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शेर फरमाया, अता की है जज्बों को हमने जबाने, अता की है जज्बों को हमने जबाने, जिंदा रखेगा ये फन हमारा। बहुत क्या कहने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा मुतालिया किया, बहुत अच्छा मुतालिया आपने पेश किया। बहुत अच्छे से पढ़ा, आपका अंदाज बहुत ही दोस्ताना था, बहुत ही दोस्ताना था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़राया साहब। माशाअल्लाह। आपके मकाले ने मंशा साहब की शख्सियत के कई गोशे वाक़िए हैं, यानी आपने समंदर को जो है रोजे में बंद कर दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता दरअसल हूं। ये बात सही है कि मंशा साहब इस कदर हमा जाए शख्सियत के मालिक थे कि उनके कई गोशे हैं जिसके ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान बेशक अल्लाह। बेशक वाह, बेशक। वाह।